का लव डोज और ये टॉर्चर डोज। नॉट जस्ट दिस, ऐसे ही जब इन्होंने बिना ऑटो ट्यून के ब्लू आइज गाया था तो आई बेट लोगों की आईज भी ब्लू पानी से भर गई होंगी, तभी तो आगे आगे ये और पीछे पीछे स्टेज खाली हो गया। लेकिन इनको देखो, परमेश वर्मा वो सिंगर हैं जो अपनी 40 की छाती ठोक के 100% ऑटो ट्यून यूज करते हैं, फिर भी इन्हें 200% ब्लेसिंग मिल जाती हैं। ये सुनकर हो सकता है कि आपको उतना बड़ा धक्का ना लगा हो, पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि शायद दिलजीत दोसांझ भी ऑटो ट्यून यूज करते हैं तो मत करो, ये सुनो। ओ पीछे कहंदी है ओ जाने जाना कहंदी पहुंच। और इसका पूरा सच जानने के लिए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अब भाई लोग ये वीडियो रहिए। नंबर 1, दिलजीत दोसांझ। गुरुद्वारा में गुरबानी गा रहे दिलजीत सिंह ने अपनी मेहनत, लगन और पैशन से वो मुकाम पाया कि आज वो पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ बन गए हैं। साल 2004 में उन्होंने इश्क दा उड़ा अदा रिलीज किया और उसी सॉन्ग के रिलीज के साथ साथ उन्होंने अपने नाम को बदलने का फैसला लिया था, फ्रॉम दिलजीत टू दिलजीत। पर ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपने सुर और सारे गामा से सबके दिल को जीतना चाहते थे। सो दिल प्लस जीत दिलजीत। और ये सुनने में भले ही कितना ही लॉजिकल और क्रिंज हो, बट उनका मकसद जरूर पूरा हुआ। उन्होंने अपने सुर से सबके दिल के तार को छू लिया, दैट टू विदाउट एनी ऑटो ट्यून। इनफैक्ट उनका गाना प्रॉपर पटोला वीवो में फीचर हुआ पहला पंजाबी सॉन्ग बना था। और अगर ऐसे ही उनके अचीवमेंट की बात करें तो दिलजीत ने 7 ब्रिट एशिया टीवी वर्ल्ड म्यूजिक अवार्ड जीते हैं। और खरकू, बैक टू बेसिक, प्रॉपर पटोला, पटियाला पैक, डू यू नो एंड कॉन्फिडेंशियल। ऑल्सो फैक्ट भाई बता दे कि आफ्टर गुरदास मान वेम्बली अरेना में 12,500 सीट सिर्फ तब सेल आउट हो गई जब परफॉर्मर दिलजीत दोसांझ थे। और तो दिलजीत दोसांझ फर्स्ट अर्बन सिख हैं जिनका मैडम तुसाद में वैक्स स्टैचू बनाया गया है। अब ये सब सुन के आप सोच ही सकते हैं कि क्यों इस हाईएस्ट पेस सिंगर जो 5,80,650 के तो सिर्फ शूज एडिडास यीजी 750 बूस्ट पहनता है, उसके साथ पंगा नहीं लेना चाहता। या शायद कोई है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता और वो एक नहीं बल्कि बार बार पंगा लेने से भी नहीं कतराती। जब दिलजीत ने एलेक्सा से ये रिक्वेस्ट की थी, एलेक्सा प्ले क्लैश फ्रॉम दिलजीत दोसांझ, तब एलेक्सा ने ऐसा I couldn't find Clash by the Beatles, but here is other music by the Beatles. ऐसा I couldn't find Clash by Marty Joseph. ऐसा Shuffling songs by Diljit Dosanjh on Amazon Music. और ऐसा I couldn't find the songs you requested. करके दिलजीत की नाक में दम कर दिया था। नंबर 2, हार्डी संधू। वही हार्डी जो असल में कभी सिंगर बनना ही नहीं चाहते थे। यस, उनकी तो क्रिकेटर बनने की ख्वाहिश थी। उनका सपना था कि वो इंडियन क्रिकेट टीम के एक जाने माने खिलाड़ी बने। यही वजह थी कि म्यूजिक आते हुए भी उन्होंने म्यूजिक को कम और क्रिकेट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रखा था। हरविंदर के इसी डिसीजन और लगन की वजह से उनका सिलेक्शन फर्स्ट क्लास क्रिकेट फॉर पंजाब में हुआ। हरविंदर मैच खेलने जाने ही वाले थे कि XYZ रीजन की वजह से उनको सीरियस इंजरी हुई और वो इंजरी इतनी सीरियस थी कि उसने हरविंदर से उनका सपना ही छीन लिया। अंडर-19 वर्ल्ड कप से पहले आई गॉट इंजरी इन माय एल्बो। मैं एल्बो बॉलिंग करते करते ऐसे पीछे चली गई। क्रिकेटर बनने का सपना, ऐसे में 17 साल का बच्चा मायूस होता, शायद डिप्रेशन का शिकार बनता। पर ना, हरविंदर सबसे अलग थे। उन्होंने मातम पर रोने के बदले क्रिकेट के बैट को छोड़ा और माइक पकड़ लिया। मैं सोचा कि यार आई विल डू सिंगिंग बिकॉज़ आई लव टू सिंग। यहाँ से हरविंदर हार्डी बने और फिर उन्होंने कई सालों तक श्री निर्मल सिंह जी से सिंगिंग क्लास ली। और फिर फाइनली हरविंदर ने साल 2012 में सोनी म्यूजिक कंपनी के साथ टकीला शॉट से डेब्यू किया। हालांकि ये गाना हिट नहीं हुआ, पर हार्डी ने भी हार नहीं मानी और साल 2013 में उन्होंने टी सीरीज के साथ सोच सॉन्ग रिलीज किया। सॉन्ग के रिलीज होते ही हार्डी की किस्मत पलट गई। सोच पंजाब का लव एंथम बन गया। हार्डी फेमस हुए, उन्हें अवार्ड्स मिले, नाम और शोहरत मिली, इन शॉर्ट सब मिल गया। क्यों? ऑब्वियसली उनकी मधुर आवाज की वजह से, जो बिना म्यूजिक के भले ही 19-20 हो जाती है, पर अगर उन्हें प्रॉपर म्यूजिक मिल गया तो हार्डी को शायद ही कोई बिना ऑटो ट्यून के टक्कर दे पाए। नंबर 3,
जैस मानक। चलिए बात करते हैं एक ऐसे पंजाबी सिंगर की जिसे 2017 में अपना पहला गाना यू टर्न रिकॉर्ड करने के लिए लोन लेना पड़ा था, पर आज इनकी नेटवर्थ 160 लाख की है। पहचाना कौन? वेल फैक्ट बाय जैस मानक उर्फ जसप्रीत सिंह मानक की बात कर रहा है, जिनके फेसबुक टू इंस्टाग्राम मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। इनके सिंगिंग करियर की शुरुआत की बात करें तो ये लिरिसिस्ट बनने की तैयारी में 9वीं क्लास से जुटे पड़े थे। फिर दोस्तों के प्रेशर में आके 2-4 सुर लगा के इन्होंने जो राग छेड़े, प्राडा, एंगा, सूट पंजाबी, ब्याह, बॉस जैसे सुपर डुपर हिट गाने बनाते चले गए और ये सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। ऐसे कि ये आज बिना कुछ सोचे समझे गाने पे गाने छापे जा रहे हैं, शायद ये भी देखे बिना कि वो गाने किसके हैं। तभी तो इनके गाए लहंगा सॉन्ग को पंजाबी सिंगर मनिंदर बट्टर ने रेडियो इंटरव्यू में अपना बताया था। वहीं सूट पंजाबी और बॉस गाने की बात करें तो वो भाई सूट पंजाबी लिखा सगा, लिखा बॉस लिखा सगा मैं। इन जनाब के मुताबिक इन्होंने लिखे थे जो चोरी कर लिए गए। और तो और सिंधु मूसेवाला ने भी अपने गाने की लिरिक्स चुराने का इल्जाम जैस मानक पर ही लगाया था। वो बात अलग है कि ये सारे इल्जाम कितने सच्चे हैं, इस पर जैस मानक ने कभी सफाई नहीं दी। खैर, इनके चोरी चकारी से हटकर अगर इनके ऑटो ट्यून और बिना ऑटो ट्यून वाली आवाज की बात करें तो जैसे इन्होंने सफाई न देकर फैसला जनता के हाथ में रखा था, वैसे ही इनकी आवाज सुनो और फैक्ट भाई से नहीं, खुद से बताओ कि इनकी कौन सी आवाज ज्यादा सुरीली है, ये ऑटो ट्यून वाली या फिर ये ना कुछ पूछा ना कुछ मांगा, तूने दिल से दिया जो दिया। बिना ऑटो ट्यून वाली। नंबर 4 सुनंदा शर्मा। इनके चेहरे पे हो भले ही मेकअप का नकली मुखौटा, पर अगर वॉइस की बात करें तो बॉस इट्स ओजी, एकदम ओरिजिनल। चलिए, चाहिए हो तो आप भी खुद ही सुन लो। वे जे पता लगा मेरे डैड नू वे बचदा नी तू, वे जे पता लगा मेरे डैड नू वे बचदा नी तू, मैं दस्सा तेनू न राती कंध टप के तू आई मन वे। अब जिन्होंने अभी तक इस नाइटिंगेल को नहीं पहचाना, उन्हें बता दूं कि इंडियन प्लेबैक सिंगर एंड फिल्म एक्ट्रेस सुनंदा शर्मा है, वही जिसने बिल्ली अग से पंजाबी इंडस्ट्री में डेब्यू किया था और बस कुछ ही महीनों में फेमस होके उन्होंने तेरे नाल नचना के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया। सॉन्ग के साथ साथ सुनंदा ने दिलजीत दोसांझ एंड योगराज सिंह के साथ जुड़ के सज्जन सिंह रंगरूट फिल्म बनाई और अपना एक्टिंग करियर को बनाना भी शुरू कर दिया। इसी के साथ साथ उन्होंने मॉडलिंग भी शुरू कर दी सो दैट वो कम समय में ही बड़ा नाम बना सके, और उन्होंने वो बनाया भी। सुनंदा पब्लिक की नजरों में आने लगी एज अ परफेक्ट लेडी जो इतने फील्ड्स को इक्वली बैलेंस करके तीनों में एक बराबर सक्सेसफुल हो रही है एंड मास पॉपुलैरिटी गेन कर पा रही है। स्टिल उनके फैंस को आज तक उनके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। एज सुनंदा काफी डाउन टू अर्थ हैं जो अपनी लाइफ को एक हद तक प्राइवेट रखती हैं। नंबर 5 महेंद्र बट्टर। ना फैक्ट भाई आपको टिकटॉक की याद दिलाने की तैयारी में नहीं है, अगले सिंगर का इंट्रोडक्शन देने की तैयारी में लगा है। आप समझ ही गए होंगे किसका। यस, सखियां सॉन्ग से यूट्यूब पर 552 मिलियन व्यूज बटोरने वाले सिंगर मनिंदरजीत सिंह, जिनके ऐसे सखियां ने मैनू मेरे मार दिया, ऐसे अज कल सोनिया कौन किसे ਲਈ मरदा ਏ। और ऐसे लाइव वर्जन सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि इनके ऑटो ट्यून और बिना ऑटो ट्यून की आवाज में फर्क कहाँ है। वेल फैक्ट भाई को भी पर इनके गानों में भी ऑटो ट्यून का बड़ा वाला आता है। बोले तो ये सुनो, क्या आपको भी इनके आलाप में रॉबर्ट की आवाज का राग सुनाई दिया? जी, यही है इनकी ऑटो ट्यूनिंग जो 19-20 ऊपर नीचे होने की बजाय इतनी ऊपर नीचे हुई कि छुपाए नहीं छुपी। लेकिन इस ऑटो ट्यूनिंग के अलावा इनका सारा गाना इन्होंने बड़ी शिद्दत से गाया है, जैसे ये अपने बाकी के गीत संगीत गाते हैं। तभी तो इनके गानों पे व्यूज और लाइक्स की बारिश होती रहती है। और हो भी क्यों ना, पीटीसी पंजाब म्यूजिक अवार्ड में जहां इनके 2015 रिलीज सॉन्ग यारी को मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग के लिए नॉमिनेट किया गया था, वहीं नेहा कक्कड़ के साथ कोलैबोरेटेड सॉरी सॉन्ग को पीटीसी पंजाबी म्यूजिक अवार्ड में बेस्ट डेब्यू वोकलिस्ट अवार्ड मिला था। नंबर 6 जस्सी गिल। रोज लंघ जाना देख मेरा मुंह, पड़ गई ना कानों में ठंडक, और पड़ती भी क्यों नहीं। जसदीप सिंह गिल हैं ही ऐसे कमाल सिंगर जिनकी आवाज को ऑटो ट्यून करने की जरूरत नहीं है। खुद देख लो। मैं कुड़ी होके ने नखरे नहीं करदी। आई बेट आप हैरान हुए होंगे, पर आप फैक्ट भाई जो कहेगा उससे जरूर होंगे। 2014 लैंसर सॉन्ग से फेम पाने वाले निकले करंट ते गिटार सिकदा जैसे हिट गाने गाने वाले इस सिंगर को सिंगर बनना ही नहीं था।
हुआ कुछ ऐसा कि 26 नवंबर 1988 लुधियाना के एक जट सिख फैमिली में पले बड़े होने के बाद जब ये एजुकेशन के लिए कॉलेज पहुंचे तो इनके प्रोफेसर नरेंद्र धीमन ने इनके सिंगिंग टैलेंट को पहचाना और उन्हीं से सीख के इन्होंने शुरू किया करियर इन गाना बजाना। पर बिना ट्विस्ट के स्टोरी अधूरी है और इनकी कहानी में ट्विस्ट इनकी पहली एल्बम बैचमेट 2011 के बाद आया, जब म्यूजिक इंडस्ट्री ने इन्हें ठग लिया, जिससे हताश निराश होकर ये स्टडी वीजा लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, जहां इन्होंने कार वॉशर का जॉब करके अपना नेक्स्ट एल्बम के लिए पैसों का जुगाड़ किया और फिर 1 साल बाद लौट कर इन्होंने बैचमेट 2, लैंसर वगैरह वगैरह एल्बम निकाले और पंजाब टू मुंबई सब इनके फैन जाले। लेकिन इनका टैलेंट सिर्फ सिंगिंग तक सीमित नहीं है। जस्सी गिल ने पंजाबी मूवी मिस्टर एंड मिसेस 420 से स्क्रीन डेब्यू किया था और ये बॉलीवुड में भी अपने जलवे दिखा चुके हैं। अब इन सब के अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी दूसरे पंजाबी सिंगर